नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर सोनम की बेवफाई की किस्से जो हैं हर आदमी की जुबान पर है। हर कोई जानना चाहता है कि सोनम ने आखिर ऐसा क्यों किया, उसने क्यों इंदौर के जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या की, वो भी उसको हनीमून के बहाने दूसरे राज्य ले जाकर के। उसके साथ साथ कौन कौन लोग था और तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगातार जो है पुलिस और जांच की टीमें जो है वो लगी हुई हैं। ऐसे में एक नया नाम सामने आ गया है जिससे सोनम ने 25 दिनों में 100 से ज्यादा बार कॉल किया। इस कॉल डिटेल्स के सामने आने के बाद से अब इस पूरे मामले में एक और अहम किरदार सामने आ गया है जिसने सोनम से न सिर्फ बातचीत की बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि इस पूरी साजिश में सोनम के साथ उसकी भी पूरी मिली भगत थी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल डिटेल से पता चलता है कि वह वारदात से पहले किसी संजय वर्मा नामक युवक से लगातार संपर्क में थी। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने उससे कुल 112 बार बात की, जिससे अब यह अंदेशा और गहरा हो गया है कि हत्या की साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि संजय वर्मा कौन है। कुछ दिन पहले ही सोनम के वाराणसी से गाजीपुर तक के सफर की कहानी में भी यह बात सामने आई थी कि उसके साथ 2 और लोग थे। गाजीपुर के सैदपुर की निवासी उजाला यादव ने दावा किया कि 8 जून की रात वह वाराणसी रेलवे स्टेशन से गाजीपुर जाने के लिए बस पकड़ने आई थी। उसी वक्त सोनम मुंह ढके हुए वहां आई और गोरखपुर जाने के बारे में पूछा। उजाला का दावा था कि सोनम के साथ 2 युवक भी थे, जिसमें से एक ने सफेद शर्ट पहन रखी थी और दोनों ने चेहरा ढक रखा था। उजाला बताती है कि सोनम ने पहले गोरखपुर ट्रेन से जाना चाहती थी, लेकिन ट्रेन सुबह में थी इसलिए वह बस में चढ़ गई। उजाला ने यह भी बताया कि बस यात्रा के दौरान जब वह सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े वीडियोस देख रही थी तो सोनम ने उसे ऐसा ना करने को कहा। सोनम ने उजाला से फोन मांगकर एक नंबर टाइप किया लेकिन कॉल नहीं किया और फिर नंबर को फोन से डिलीट कर दिया। गाजीपुर में काली टी शर्ट से ही सोनम ने अपने भाई गोविंद को सबसे पहले फोन किया था। टी स्टॉल मालिक शाहिल यादव के मुताबिक सोनम किसी बदहाल स्थिति में नहीं थी बल्कि पास की किसी गाड़ी से उतरी और दुकान तक पहुंची थी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस यह मान रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में उसकी और सहयोगी भी शामिल थे। अब कॉल रिकॉर्ड से संजय वर्मा का नाम सामने आया और इस बात को और ये पुष्ट करता है कि उसकी मदद किसी और ने भी की थी। ऐसे में मेघालय पुलिस के सामने कुछ सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब जानने की कोशिश मेघालय पुलिस कर रही है। सवाल ये कि क्या संजय वर्मा ही सोनम का प्रमुख मददगार था? सोनम को वाराणसी और फिर गाजीपुर तक किसने पहुंचाया? वाराणसी तक साथ आए 2 युवकों की पहचान क्या है और वो अब कहाँ हैं? वैसे पुलिस को संदेह है कि हो सकता है कि आरोपियों के फर्जी नाम से सिम लेकर के ही इसका इस्तेमाल किया हो। पुलिस का कहना है कि इसकी पूरी संभावना है कि सोनम और उसके साथियों के फर्जी नाम से सिम लिया हो। इसके पहले शिलोंग पुलिस ने बीते मंगलवार को इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने राजा की मां और दोनों भाइयों से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। बताया जाता है कि इस दौरान सोनम रघुवंशी के व्यवहार और घटनाक्रमों को लेकर के सवाल किए गए। शिलोंग पुलिस ने घटना से पहले सोनम के व्यवहार, उसके परिवार से संबंध और हनीमून यात्रा से जुड़े पहलुओं पर फोकस किया। शिलोंग पुलिस ने इसके पहले उस फ्लैट की तलाशी भी ली जहां राजा की हत्या करने के बाद सोनम आकर रुकी थी। बीते मंगलवार को ही शिलोंग पुलिस ने हत्या स्थल पर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया। इस प्रक्रिया के दौरान उस खाई के पास से दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया गया जो अब तक गायब था। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या में 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ। एक पहले ही मिल चुका था, दूसरा अब रिक्रिएशन के दौरान बरामद हो गया है। शिलोंग पुलिस ने कुछ दिन पहले ही सोनम से पूछताछ के बाद ये साफ किया था कि यह सुपारी किलिंग का मामला नहीं। राज कुशवाहा ने अपने दोस्त आकाश, विशाल और आनंद के साथ हत्या के लिए उसे तैयार किया था। कोई बड़ी रकम नहीं दी गई बल्कि राजा ने केवल 59,000 रुपए खर्च किए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 4 अलग अलग जगहों पर राजा की हत्या की कोशिश की। पहली जो कोशिश थी वो गुवाहाटी में विफल रही। दूसरी नोघरियाह में जहां लाश ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिली और तीसरी मवलीखियात में भी योजना फेल हो गई। आखिरकार वैसे डोंग फॉल्स के पास 23 मई को इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया और अब पुलिस एक एक करके
तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। और ऐसे में एक अहम नाम अब सामने आ रहा है, जिसमें ये पता चल रहा है कि आखिर वो संजय वर्मा कौन है जिससे सोनम ने 25 दिनों में 112 बार बात की। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।